ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पशुपतिनाथ व्रत के बारे में, जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है। क्या इस व्रत की सच्चाई है? क्या इस व्रत के नियम हैं? ऐसा व्रत कहीं ग्रंथ शास्त्रों में है भी या नहीं? यदि आप पशुपतिनाथ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं भगवान सदाशिव की। भगवान सदाशिव को पशुपति भी कहा जाता है, यानी पशुपति नाथ, सभी पशुओं के देवता। उसी नाम पर इस व्रत को रखा गया है। इस व्रत का नियम जो है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर इस व्रत के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। इस व्रत में कहा जाता है कि सोमवार के व्रत का संकल्प लिया जाता है, 5 सोमवार के व्रत का संकल्प लिया जाता है और मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, बेल आक धतूरा दूध दही शहद चढ़ाया जाता है। 3 प्रसाद की कटोरियाँ ली जाती हैं जिसमें मीठा चूरमा या हलवे का प्रसाद बनाया जाता है। उन 3 प्रसादों में से भगवान शिव को चढ़ाने के बाद में एक प्रसाद को भगवान शिव के पास छोड़ा जाता है, 2 प्रसादों को वापस लेके जाया जाता है, एक प्रसाद को स्वयं खाया जाता है और एक प्रसाद को परिवार में बांटा जाता है। 5 दिए भगवान शिव के मंदिर में लगाए जाते हैं। एक दिए को वापस ले जाकर, यानी 6 दिए टोटल लेके जाए जाते हैं। 5 दिए भगवान शिव पर लगाकर एक दिए को वापस आकर घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ लगाया जाता है। फलोहार पर यह व्रत किया जाता है और यदि कोई फलोहार न कर पाए तो एक समय का भोजन मान्य है, सात्विक भोजन किया जाता है। ये है पशुपतिनाथ व्रत। अब इस व्रत की सच्चाई को जानते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में किसी भी पुराण में जो भगवान शिव से संबंधित पुराण हैं, उन पुराणों में भी, माने शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, इन सभी पुराणों में कहीं पर भी किसी भी रूप में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह व्रत केवल लोक परंपराओं के अनुसार किया जाता है और सबसे बड़ी एक चीज़, यह व्रत कुछ कथावाचकों के द्वारा प्रसारित किया गया है। कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो खुद को श्रेष्ठ दिखाने में, जो सनातन संस्कृति की मूल धारा है उसको मॉडिफाई करके, उसको कुछ ऊपर नीचे बता के लोगों में प्रचारित कर देते हैं और लोग भी ऐसे हैं उस चीज़ को बिना सोचे, बिना जाने, बिना विचारे उसको पीछे पीछे लग जाते हैं। क्या मंतव्य है? पशुपतिनाथ कौन है? भगवान शिव। सोमवार के व्रत क्या है? भगवान शिव के। शिव कौन? पशुपतिनाथ। सोमवार के व्रत के बारे में मैंने पहले भी एक बार बताया था कि इसका संकल्प लिया जाता है कि मैं 1 व्रत करूंगा या 5 व्रत करूंगा या 11 व्रत करूंगा या 16 व्रत करूंगा। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति 5 व्रत का संकल्प करता है। नियम है, भगवान शिव के मंदिर में दिए जलाने का नियम है, मंदिर में जाकर घर आकर दिए लगाने का भी नियम है। ये हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं, बताते हैं कि मंदिर में दिया लगाएं, घर आकर घर के दरवाजे पे दिया लगाएं। ये तो ऑलरेडी नियम है। बस क्या करा, कुछ कथावाचकों ने इसको मॉडिफाई कर दिया कि 5 दिए लगाओ जी, 1 दिया वापस ला के घर पे लगाओ। भगवान को प्रसाद लगाना और घर आकर प्रसाद देना और बांटना, ये पहले से ही हमारी संस्कृति में है। इसको क्या करा जी, एक उसमें एक्स्ट्रा प्रसाद जोड़ के कि आपने ही खाना है, उसको मॉडिफाई करके पशुपतिनाथ के नाम से जोड़ दिया। तो वास्तव में पशुपतिनाथ नाम का कोई व्रत धर्म शास्त्र ग्रंथों के अनुसार है ही नहीं। सोमवार का ही व्रत है। अब उसको भगवान शिव का व्रत कह लीजिए, भगवान आशुतोष कह लीजिए या पशुपतिनाथ कह लीजिए। बाकी लोक परंपराओं के अनुसार ऐसा लोग पशुपतिनाथ व्रत करते हैं, वो भी कथावाचकों के तौर पर। नेपाल में भगवान शिव को पशुपतिनाथ के रूप में जाना जाता है और भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहकर ही पुकारा जाता है। तो जब वहाँ सावन के व्रत होते हैं, वो 4 व्रत या 5 व्रत श्रावण के रखते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि हमने श्रावण के सोमवार के व्रत रखे हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमने पशुपतिनाथ के व्रत रखे हैं। बस इसी चीज़ को आधार बनाकर आज के समय में प्रचलित हो रहा है पशुपतिनाथ
व्रत। बाकी आप समझदार हैं। देखिए भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान भोलेनाथ को आप पशुपतिनाथ कहिए, भगवान भोलेनाथ को आप रामेश्वर कहिए, भगवान भोलेनाथ को आप शिव कहिए, बम बम भोले कहिए। भोले तो प्रसन्न है। आपके मन की भावना जो है वो बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। और रही व्रत की बात, सोमवार के व्रत अब आप 1 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 9 रखिए, 11 रखिए, 16 रखिए, 16 साल रखिए, आजीवन रखिए, ये आपके मन की धारणा, आपके मन का संकल्प है, आप कितना रखना चाहते हैं। व्रत सोमवार का एक भी यदि आप रखते हैं और श्रद्धा भावना से पूर्ण भक्ति के साथ रखते हैं तो आपको हर प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। बाकी सब तो लोगों के बनाए हुए बेफालतू के नियम कायदे कानून हैं। इसमें केवल एक ही नियम है, आप फलोहार कर सकते हैं, फलोहार का संकल्प लीजिए। आप एक समय का भोजन किए बिना नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन आप संकल्प में बोल दीजिए। लेकिन श्रद्धा भावना से क्रोध को त्याग कर, झूठ और मोह को त्याग कर व्रत को कीजिए। और जब भी व्रत करें संकल्प लें कि मैं किस लिए इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको विवाह की कामना है तो विवाह का संकल्प लीजिए, आपको विद्या की कामना है विद्या का संकल्प लीजिए, आपको घर में सुख शांति की कामना है तो सुख शांति का आप संकल्प लीजिए, आपको धन चाहिए तो धन का संकल्प लीजिए, आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र का संकल्प लीजिए। जिस संकल्प से आप करना चाहते हैं उस संकल्प से भगवान शिव के व्रत रखिए, आपको अवश्यमेव फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।